नमस्कार। सावित्री रीडर्स फाउंडेशन आनुकूल्य रे आज आमर गोटे सौभाग्य जुटी सी हूँ आम गहन आम प्रिय आलोक भाई आलोक दा डॉक्टर आलोक पांडे को पाइबा आंका सांगे किसी समय आम अनेक प्रश्नोत्तर आज ये करवा। आलोक दा नमस्ते। नमस्ते, जय माँ जय माँ। वैसे तो हम इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन बहुत सारे टॉपिक्स पे टच करेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूँ जो प्रोबेबली स्पिरिचुअल पाथ में आने वाले हर इंसान के मन में पहले आता है, वो है टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। ये चीज़ जब भी मन में आती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हाउ डू वी फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ, पहली चीज़ हमको ये समझनी है कि इसका प्रश्न का उत्तर मन के पास नहीं है। मन आपको क्या करता है, एक नफ़ा नुकसान, पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबल, इसमें उलझा देता है। मन एक पार्ट कहेगा कि मान लो ये मेरा पर्पस है, दूसरा पार्ट उसका ये कहेगा कि लेकिन ये तुमसे हो नहीं पाएगा। तो उसको श्री अरविंद ने सावित्री में बताया है, इन एन इनकंक्लूसिव प्लेज रीजन्स टॉयल। तो कहाँ से मिलेगा ये उत्तर? ये हृदय की गहराई में मिलेगा और बहुत सहजता से मिलेगा। लेकिन उस समय मन को शांत करना है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बाद की बात है। तो हार्ट को जब हम कंसल्ट करते हैं डीप विद इन की, हार्ट क्या मेरा कह रहा है सुनना। एक सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम है आज की कि हम लोग हार्ट को कंसल्ट करना भूल गए हैं। और गीता कहती है और शास्त्र कहते हैं कि हार्ट के अंदर भगवान का निवास है, पुरुषोत्तम हार्ट के अंदर निवास है। माँ बताती हैं साइकिक बीइंग। तो कुछ देर शांत रह के हमको बैठ के हृदय के अंदर देखना चाहिए भाव। और वो माइंड अगर शांत नहीं होगा तो वो लगेगा कि हार्ट मेरा डिबेट कर रहा है। हार्ट के अंदर डिबेट नहीं होता है। डिबेट केवल और केवल माइंड के अंदर होता है। हार्ट तो डायरेक्टली चीज बताता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और फिर अगर आप माइंड को अलाउ करेंगे तो माइंड शुरू करेगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है। सो फर्स्ट थिंग इज टू लर्न टू लिसन टू द हार्ट। अब उसमें एम के बारे में दो चीजें हैं। एक है अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू रियलाइज इन लाइफ, एंड सेकेंड इज कि वो रास्ते में मेरा पथ क्या रहेगा, क्या काम करूँगा फिजिकली। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इन दोनों में हमको हार्ट हेल्प करता है। एक तो ये कि मेरा ये जो भी मैं करने वाला हूँ जीवन में, वो किस लक्ष्य से कर रहा हूँ। जैसे तुमने बहुत सही बताया, ये प्रश्न उठता ही उन लोगों में जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार हैं। साधारण व्यक्ति पैसा कमाना है या जो भी उसका भीड़ चाल उसमें चल देता है। लेकिन जहाँ ये प्रश्न उठा कि लेकिन क्यों, इसका एंड पॉइंट क्या है, तो वहाँ पर हार्ट स्माइल करके बोलता है कि वेल ये मुझे रियलाइज करना है या प्राप्त करना है। प्राप्त इज ए वर्ड टू से। अब उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं। कुछ होते हैं जिनको कहते हैं मुझे भगवान को देखना है, कुछ है जो कहते हैं कि भगवान का काम करना है, कुछ है जो ज्ञान मुझे चाहिए, कुछ है जो संसार में मैं मनुष्यों की सेवा करना चाहता हूँ। डजेंट मैटर। उसमें ये नहीं बताना चाहिए कि नहीं तुमको तो ये करना है। आप स्टार्ट करेंगे अगर सिंसियरली, लेट अस से कि अगर स्टार्ट हुआ इससे कि मैं मनुष्य की सेवा करना चाहता हूँ, अगर सच्चाई है और आप उसको किसी अपने अल्टीरियर मोटिव से नहीं कर रहे हो, तो वो कुछ समय बाद आपका हार्ट स्वयं बताएगा कि मनुष्य की सेवा क्या उसको पैसा देने में, ये करने में, वो करने में है, या मनुष्य की सेवा उसकी अवेकनिंग में है कि उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, वो कैसे अपनी सीमित चेतना से, सीमित भावना से ऊपर उठ सकता है। तो अगर आप सच्चे हो तो हार्ट आपको ले जाएगा। वो शुरू में प्रारंभ होगा मनुष्य को, हम नर की सेवा को ही नारायण की सेवा समझते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर सच्चाई है तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी कि ये सेवा तो होगी नहीं जब तक मनुष्य ईगो से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जो भी करोगे वो उसको अपने सीमित दायरे में ले जाएगा।
फिर जब आप सेकेंड लेवल पर जाओगे तो अपने आप एक टाइम आएगा जिसमें होगा, लेकिन अवेकनिंग आप किसी भी मनुष्य की टुवर्ड से हायर ट्रूथ कैसे करोगे अगर हम खुद अवेकन नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल होगा कि हाँ, हम स्वयं जानना चाहते हैं पहले कि भगवान क्या है। हमारे माइंड ने पढ़ा है, विचारधाराएं हैं, बिलीफ है, लेकिन क्या है। तो प्रारंभ में यूजुअली जो लक्ष्य के रूप में प्रकट होता है वो ज्ञान का पाठ प्रकट होता है। और वो जरूरी है। गीता में भी आप देखोगे पहले ज्ञान आता है, जहां पर लोग बिना उस बेस के सीधा कर्म में उतर जाते हैं या सीधा भक्ति में, तो उसकी समस्या ये होती है कि जो सीधा कर्म में उतर जाते हैं तो बहुत बार वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो एक ब्लाइंड एक्शन, या उनको ये इल्यूजन हो जाता है, वाइटल एक इल्यूजन देता है कि तुम इतना सारा काम कर रहे हो, इतना सारा तुमने लेट से कॉन्फ्रेंस कर लिया, तो वो वाइटल आपको मिसलीड करेगा। और बहुत बार वो धोखा देता है ये बोल के ज्ञान की क्या जरूरत है, हम तो काम कर रहे हैं। हाँ, जो बोलते भी हैं कुछ लोग बोलते हैं कि हमको ज्ञान की क्या जरूरत है, हम काम कर रहे हैं। अब देखिए उसमें अहंकार है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा व्यक्ति को। तो पहली चीज श्री अरविंद भी बोलते हैं, गीता भी बोलती है, फर्स्ट थिंग इज ज्ञान। अब ज्ञान के अलग अलग लेवल है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बट फर्स्ट थिंग इज कि देयर शुड बी ए बैकग्राउंड बेस ऑफ नॉलेज। फिर आप कर्म में प्रवेश करोगे कि ज्ञान है, अब बैकग्राउंड में अब आप कर्म कर रहे हो। अब कर्म के द्वारा क्या होगा, आपका प्योरिफिकेशन होगा, क्योंकि उसमें आप रियल चैलेंज लाइफ के लोगों से कर्म में जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब भक्ति जागृत होगी। ये भक्ति बहुत डिफरेंट है देन चले गए हम जाके माथा टेक लिए, हम जाके सेंटर में चले गए, वहाँ प्रणाम कर लिया। ये निषेध नहीं है, ये संपूर्णता के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो भक्ति में भी जैसे एक इसको ऐसे ले, बहुत बार लोग ये अप्रोच ले लेते हैं, फिर हमको काम की ज़रूरत नहीं है, हमको भक्ति आ गई है या ज्ञान आ गया है। नहीं, अगर आप किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसके चित्र को देख के भी आपको आनंद होता है, कर सकते हैं। हाँ, उससे मिलने में भी आनंद होता है, उसकी काम करने में भी आनंद होता है। तो वो भक्ति एक लार्जर कंटेक्स्ट में हमको देखना है कि वो भक्ति अपने आप आपको ले जाएगी, कर्म प्रवृत्त बना देगी। लेकिन अब वो कर्म में कोई ईगो नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये पोस्ट मिली है। भगवान की उसमें भी आप देखो, कोई भी टेम्पल में महंत है, मठाधीश है, और आश्रमों में भी होता है सीनियर साधक, जूनियर साधक, और सभी जगह रिलीजन्स में क्या हुआ उसका हम सब जानते हैं। तो भक्ति से लास्ट में भक्ति आती है, और जब भक्ति आती है तो कर्म और ज्ञान दोनों को पूरा डेवलप फुलनेस तक ले जाती है। जब भक्ति आती है तो फिर ज्ञान का यही लक्ष्य हो जाता है कि मेरे अंदर वो पूरा का पूरा भगवान का जो सत्य है वो उतरे बिना डिस्टॉर्शन के। कर्म के अंदर मेरा ईगो जरा भी नहीं आए। तो भक्ति क्राउन है, लास्ट है। और जब आ गई सच्ची भक्ति, वो भक्ति नहीं कि मैं रोज जाता हूँ, माता जी का काम करता हूँ या भगवान की सेवा करता हूँ, वो नहीं, वो अज्ञान की प्रिपरेशन है। तो ये है अंदर हमारे हृदय में उसका स्थान है, और हृदय से ही पता चलता है, उसको सुनना चाहिए। तो अक्सर ये भी आता है मन में कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही आप इस पथ पे चलना शुरू करते हैं और आपकी इंक्लिनेशन धीरे धीरे इन चीज़ों पे जाती है, तो इस रास्ते में एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशंस का क्या रोल है? क्या वो ज़रूरी है? क्या उनका ना होना भी प्रोग्रेस है? देखो, एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन उनको सीख नहीं करना चाहिए। सीख करने और आने में क्या है कि आप एक रोड पे जा रहे हो, आपको पता है कि मुझे पौंडीचेरी जाना है या किसी भी जगह जाना है, मान लीजिए केदारनाथ जाना है मुझको। अब आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें घटित होंगी, अच्छी भी और बुरी भी, दोनों चीज़ें कठिन होगी। आपको अचानक लेट हो गई ट्रेन और आपको लग रहा है मेरी आगे वाली कनेक्शन छूट जाएगी, लेकिन मिल गई। हाँ। तो आपके अंदर वो हुआ कि ओह कितना सुंदर हुआ ग्रीस। इसी चीज़ को इनर उसमें हम कन्वर्ट कर लें कि अचानक जॉय से भर गया मन, पीस से भर गया। तो पहले तो ये एक्सपीरियंसेस रास्ते के साइन पोस्ट हैं। आप हो सकता है कि उनको देखोगे, हो सकता है आप इसको नहीं भी नोट करोगे। अब आपको शांति, आप इसको शांति और जॉय को आप इसको एक एज ए वे ऑफ लाइफ ले सकते हो। बहुत से लोग हैं जो ये
ब्रैकेट में नहीं डालते मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। हाँ, वो अपने आप उनको शांति बढ़ने लगी हृदय के अंदर, जॉय आने लगा। पहले जिन चीज़ों से दुख होता था अब दुख नहीं होता है। तो एक्सपीरियंसेस को नाम देना ये जरूरी नहीं है। और उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कोई एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है, हम उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, कभी कभी उससे ईगो आ सकती है। अभी आप कोई भी यात्रा लेंगे, मान लो आप जा रहे हैं हिमालय चढ़ने के लिए, रास्ते में एक जगह आ गई नैनीताल, बड़ा अच्छा लगा, तो आदमी वहाँ उलझ सकता है, रुक सकता है, उसी को समझ सकता है कि आगे हम कठिनाई है उसमें क्यों जाएं। तो एक्सपीरियंस के साथ ये जरूरी है कि उसको छोड़ना, एक्सपीरियंस का त्याग भी आना चाहिए। एक जगह माँ की प्रार्थना है कि भोग ऑफ एक्सपीरियंस एंड द त्याग ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो अनुभव के भोग के लिए करते हैं उसमें ईगो होती है। उसमें क्या होता है कि हमको एक्सपीरियंस होना है और फला फला तो बोला था, उसको ये अनुभव हुआ था, मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे। अब क्या होगा कि आपका माइंड फैब्रिकेट भी कर सकता है। एक्सपीरियंस की वैल्यू तभी तक है जब तक वो स्पॉन्टेनियसली आ रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस को सीख कर रहे हो कि मुझे भी दर्शन करना है, वो बोल रहा था, उसको एक विजन हुआ था, तो आप उसमें टोटली साइड ट्रैक्ट हो सकते हो। मे बी यू हैव नॉट सीन गॉड एंड यू बिलीव यू हैव सीन गॉड। तो कहीं ना कहीं वो मैं केंद्रिक हो जाता है, इसीलिए हाँ, वो फिर वो ईगो को फीड करने लगा। अब यहाँ पर दो चीज जो हमको समझनी है कि ये एक बैकग्राउंड है कि दो तरह के अनुभव हैं, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। आमतौर पे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमको बहुत इंप्रेस करते हैं। अरे उसने ना भगवान का विजन देखा, माता जी को विजन में देखा, इट बिकम्स वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव, हमारा माइंड ऐसे टर्न्ड है। लेकिन एक जगह माँ ये बताती हैं, कई जगहों पे बताया, एक जगह बताती है, आएंगे रास्ते में माँ जब एक डिसाइपल पूछता है कि मैं भी, मेरे तो वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एक्सपीरियंस बहुत कम हैं, मैं चाहता हूँ, तो माँ कहती है तुम अभी वहाँ वापस जाना चाहते हो। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आपकी निधि हैं, पीस, जॉय, फ्लड ऑफ नॉलेज, फीलिंग ऑफ भक्ति, द अर्ज टू गिव वन सेल्फ टू द डिवाइन, पूरी तरह स्वयं को दे देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ले जाएंगे आगे। मैंने भगवान को देखा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं पूरे जीवन वो एक अनुभव को लेकर के वो स्टक हो गए। बहुत अच्छी बात है, आपकी एक ट्रेजरी में आ गया, लेकिन जो रियल चीज आपको आगे ले जाएगी वो क्या है? वो है आपके सब्जेक्टिव। अगर शांति स्थापित हो गई तो आगे ले जाएगी, जॉय आया तो आपको लग रहा है कि मैं सही रास्ते में चल रहा हूं, ज्ञान का अंदर में विस्फोट हुआ तो ज्ञान आपको अपने आप और आगे की ओर ले जाएगा, प्रेम का आया, दे देने का भाव आया, तो इट विल ऑटोमेटिकली। सो ऑब्जेक्टिव से बेटर इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। और अब वो कहाँ ले जाएंगी? वहाँ रियलाइजेशन आता है। रियलाइजेशन, आपको बीच बीच में शांति महसूस हुई, वो अनुभव है। जब वो शांति आपको हर अवस्था में महसूस हो रही है, वो आपके अंदर स्थापित हो गई है, आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, युद्ध क्षेत्र में हो, गुंडे लोग आ गए, ये आ गया, रास्ते में पॉकेट मारी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती जीवन में जो अघटन घटनाएं, पर आप शांत हो, तो वो उसको कहते हैं रियलाइजेशन या संसिद्धि। कोई भी सत्य अगर आपके अंदर वो आप स्थापित हो गया, अब उसमें स्टेजेस हैं कि आपको हो सकता है आसपास के झगड़े से प्रभाव ना हो, लेकिन कोई आपका बहुत प्रियजन है, उसकी बात से आपको चोट पहुंचे, ये लेवल्स हैं। तो जैसे जैसे हम लेकिन उसमें बढ़ते जाते हैं, वो चीज़ जितना अधिक स्थापित होती है मन के अंदर, हृदय के अंदर, प्राण के अंदर, शरीर के अंदर, उतना अधिक वो संसिद्धि है, रियलाइजेशन है। और उसी को ले जाके अंत में इट लीड्स टू यूनियन विद द डिवाइन, क्योंकि पीस, वाइडनेस, जॉय और नॉलेज, ये रास्ते के आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स हैं। और वो कहाँ ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं भगवान के पास। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि अगर ये स्थापित नहीं हुए, अचानक भगवान का कांटेक्ट हुआ, तो वो हमको पागल कर सकता है। इसलिए ये दे आर हेल्पर्स ऑन द वे। बिना पीस के अब भगवान आते हैं तो मापदंड आपके समाप्त हो गए, वो तो विश्व चेतना के भी परे हैं। जितनी चीज़ों का आपने समझा था कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खत्म हो जाएंगे। माँ ने अनुभव बताया ना, वो जापानी का जो जिसने पूछा, और उस समय माँ बड़े आराम से अनुभव दे देती थी, तो शी गेव हिम द एक्सपीरियंस ऑफ द इन्फिनिट इन द फाइनाइट।
ये तुम्हारे इसमें लिखा है, ये हमारे ईशोपनिषद में है। ईशोपनिषद में संभूति असंभूति, तो शी कुड इजली गिव एक्चुअली, बहुत और भी इंस्टेंसेस है, लेकिन फिर क्यों नहीं देती थी? तो जब उन्होंने शुरू में जापान की बात है उसको दिया, तो कुछ देर बाद वो बोला मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? तो कहता है अब मैं अपने देश को वैसे प्यार नहीं कर सकता हूँ जैसे मैं करता था। अब एक जापानी के लिए पेट्रोटिज्म से आगे कुछ नहीं है। तो उसको ये लगा कि मैं तो, मेरा जो सत्ता का आधार है वही टूट गया। अब भगवान तो हर चीज के परे हैं, वो तो मनुष्यता के भी परे हैं, अर्थ के भी परे हैं जी। तो उसके बाद ये नहीं कि इन चीजों का स्थान नहीं रहेगा, लेकिन वो अब नई दृष्टि में आएगा कि अब राष्ट्र के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। तो इसलिए जब तक पात्रता नहीं आती हाँ, तब तक उसमें सारी तैयारी इसी की है, इक्वानिमिटी इसी की तैयारी है। भगवान को लोग अक्सर बोलते हैं अरे इतना टाइम क्यों लगता है, वो तो छठ से दे देंगे। माता जी ने श्री अरविंद के पास अलेक्जेंड्रा डेविड नील आके कहती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल आई बिकम ए फूल, क्योंकि एकदम साइलेंट टाइप का, वो बुद्धिस्ट थी। तो श्री अरविंद हंस के कहते हैं यस समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर बिकमिंग ए इंटेलिजेंटली इडियट और क्योंकि वो आपके मेजर्स खत्म हो गए, जो चीज़ें दूसरे वैल्यू करते हैं खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये तैयारी लंबी, इक्वानिमिटी की तैयारी, सेल्फ गिविंग, भगवान की तरफ से देर नहीं है, वो तो तैयार देके बैठे हैं तुम, लेकिन अगर रेडी नहीं है, जो सुबह भी बात हो रही थी किंगफिशर एयरलाइंस की, आप समय के पहले कोई चीज़ दे देते हो, वो बहुत बड़ा ट्रेजर है, संभाल नहीं पाएगा, वो ख़त्म, उसी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका माइंड टोटली ईगो है। अरे मुझे भगवान का दर्शन हो गया, अब मैं गुरु बन जाऊंगा, बहुत सारे चीज़ें। तो प्रिपरेशन इज लॉन्ग। तो लेकिन जैसे अभी एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशंस वो तो आएंगी ही, लेकिन जो चीज़ हम खुद बनाते हैं वो हमारे डिज़ायर्स। कभी कभी एक थिन लेयरिंग होता है जो पता नहीं चलता कि डिज़ायर्स कब प्रेयर्स की डोमेन में चले जाए और प्रेयर्स की शुद्धता कैसे हो, तो उसको कैसे हम लोग देखें? तो उसका एक बड़ा सिंपल है, डिज़ायर को समझने के दो तरीके हैं। एक है जब हम किसी भी बाहरी चीज़ के लिए, पहले तो वहाँ स्पष्टता हो जाए, तो है तो वो डिज़ायर, अब वो अच्छा डिज़ायर हो सकता है, नेचुरल है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो माता पिता, तो ऐसा नहीं कि निषेध है, आपको अगर है मन में ये भाव तो आस्क, नो प्रॉब्लम, पर आपको पता होना चाहिए कि ये डिज़ायर है। सात्विक डिज़ायर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। और गीता यहाँ तक कहती है कि आई एम इन द डिज़ायर विच इज़ कंसिस्टेंट विद योर स्वभाव। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि इट इज़ ओके एज द अल्टीमेट, नहीं, वो थिन लेयर जो बताया वो लास्ट में आपको ड्रॉप करना है। उसका एक टेस्ट होता है बड़ा सिंपल कि हम जो भगवान से मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, अगर हमको वो नहीं मिला तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर कोई भी सत्यनिष्ठ है वो देखेगा कि हम बेचैन हो जाएंगे। जहाँ रेस्टलेसनेस है वहाँ डिज़ायर है, चाहे हम भगवान का नाम क्यों ना ले रहे हो, मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। अब देखिए आप रेस्टलेसनेस होके कर रहे हैं, रेस्टलेस होके, तो फलित नहीं होगा, या फलित अगर होगा भी तो एक कोई छल के रूप में भी। बहुत सारी चीज़ें इस पथ पे जो एक अलग सब्जेक्ट है, आपको ऐसा लगेगा, माइंड फॉर्म कर देगा, क्यों उसने सोचा है मुझे, तो इसीलिए कई बार ना मुझे वो बांसुरी वाले को देखना है, वो कन्हैया कन्हैया वो बांसुरी लेके, अब आपने क्या कर रहा है, आपका माइंड फॉर्म बना रहा है और आपको फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन ये भी संभव है कि वो रियल चीज़ ना हो, वो आपका पूरा फॉर्मेशन हो। हाँ। इसलिए एक्सपीरियंसेस तब जब स्पॉन्टेनियसली आते हैं। कन्हैया को आना है तो आ जाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल भी नहीं है, वो अपने अवतार के फॉर्म में आ जाएंगे, या कोई भी वस्त्र, मॉडर्न वस्त्र पहन के आ जाएंगे। मेरा अपना एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, और कृष्ण के साथ क्वाइट अ फ्यू आए हैं, बट नो वेयर इन दिस वे। एक पूरी फ्लाइट है जो पूरी डगमग हो रही है, कहाँ से गुजरती, लंबा है, उसको मैं कट द स्टोरी शॉर्ट, उसमें हम लोग 14-15 लोग बैठे हैं। आई एम द वन एंड 14 पीपल, वी आर ऑल सिटिंग। आई एम द वन मतलब मैं भी बैठा हूँ। फिर वो जाके वो उतर जाती है तो सब उससे उतर, बड़ा भयानक, कहाँ जंगल, लाइटनिंग, ये वो, उसका एक बैकग्राउंड है, कंटेक्स्ट है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ।
अब वो लैंड हो जाती है, तो सारे लोग जब उतर के चले जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये पायलट ने क्या किया है, कमाल किया है। ऑफ कोर्स इन द होल एक्सपीरियंस आई एम ऑल्सो कॉलिंग, मैं कहता हूँ काम तो पायलट ने किया है। तो बाकी सब चले जाते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द पायलट टू कम डाउन। When the pilot comes down, he is not wearing the typical pilot dress. And he just turns and looks at me and smiles, and I know, this is Krishna. So I just go near him and I am overwhelmed that this is Krishna. And he just smiles and just says, okay, keep quiet now. मतलब इसको, he acknowledges not by saying yes I am Krishna, नहीं. He smiles and he nods कि yes. अब वहां पर अगर मैं ढूंढूं वो बांसुरी वाले कहाँ हैं, he didn't have a बांसुरी, जो कि मेंटल फॉर्मेशन में होता है, हाँ, जो बिल्कुल फॉर्मेशन में होता है। तो इसीलिए माँ शेरविंद किसकी बात करते हैं, डिवाइन की। और इवन व्हेन यू सी मदर श्री अरबिंदो, अब उनका तो फेस है, फेस विल बी सेम, पर यू मे सी ए वेरी डिफरेंट, उस फेस पे मदर में बी वेरी टॉल, श्री अरबिंदो की कांति अलग होगी, बेसिक, क्योंकि नाउ वी नो देयर एक्चुअल अर्थली फॉर्म। श्री कृष्ण का एक्चुअल अर्थली फॉर्म हम लोग नहीं जानते, मतलब वो डिस्क्रिप्शन से है, कोई फोटोग्राफ नहीं था, बट जनरली यू विल सी हिम एज यूथफुल। मैंने जितने बार उनसे मिला हूं, ही इज यूथफुल, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज यूथफुल, स्माइलिंग, एंड इट यू सडनली फील अपलिफ्टेड कि कोई अब चिंता की बात नहीं है। तो यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन टू द सब्जेक्टिव इम्प्रेशन, क्योंकि लोग हैं बोलते हैं हमने भगवान को देखा, बहुत डर लगा, बहुत ये उनके अंदर उद्विग्नता, दैट मीन्स देयर इज सम फॉर्मेशन, और बहुत तरह के फॉर्मेशन होते हैं अपने माइंड के, नहीं, विच इज चीटिंग अस। तो इस तरीके के डिज़ायर्स के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो कभी कभी लगता है कि एक ऐसे रास्ते के पथिक को कभी कभी फियर का भी एक ये रहता है, और वो फियर एलिमेंट कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि वो हेल्थ को अफेक्ट करता है, लाइफ को अफेक्ट करता है। तो पहली चीज हमको ये समझना चाहिए, भगवान स्पॉइल स्पोर्ट नहीं है। माँ ये बहुत क्लियरली बोलती है, डिवाइन डज नॉट वांट टू मेक यू अनहैप्पी, ही वांट्स टू गिव यू हैप्पीनेस। मतलब ये आता है बहुत लोगों के, अरे डिजायर छोड़ना है तो क्या पता भगवान हमको जबरदस्ती छुड़वा देंगे। नहीं, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। वो तभी करते हैं जब उनको पक्का है, मतलब डिवाइन नोज, पक्का इज अ वे ऑफ सेइंग इसके साथ मैं कुछ भी कर लूं ये मेरा है। वो अमृता के साथ माँ बताती थी आश्रम में, बट जनरली डिवाइन नोज अस मच मोर देन वी नो आवरसेल्फ। उनको पता है कि ये बोल रहा है कि माँ मुझे डिज़ायर का कोई नहीं, लेट दाई विल बी डन, बट शी नोज कि अगर वो डिज़ायर के नहीं कर रही हैं तो वो क्या हालत होगी। तो इसीलिए गीता में भी वो अर्थार्थी, तो वन शुड बी ऑलवेज ट्रूथफुल। तो ठीक है, ऐसा है कि मुझे परेशानी हो रही है कि घर में किसी को तकलीफ है जो प्रियजन है, इसीलिए गीता में सैंक्शन दिया हुआ है डिज़ायर को। तो इट्स ओके, बट एक टाइम आएगा, अंदर ही आएगा, जब आपके अंदर लेट दाई विल बी डन विल बी द ओनली प्रेयर। अब वो क्यों आती है, क्योंकि आपको अनुभव होते हैं जीवन के, और उसमें आप ये सॉलिडली अंदर में बैठ जाता है कि करने वाले भगवान है और जो वो करते हैं वही उत्तम होता है। ये कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद इट बिकम्स सेटल्ड कि डोंट आस्क हिम फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट कि तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो। इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड, इसको आप मेंटली नहीं कर सकते, वन हैज़ टू वेट फॉर दैट। कभी कभी कुछ चीज़ें हो पाती नहीं हो पाती, तो क्या गिल्ट का कोई स्थान है? गिल्ट का स्थान योग में बिल्कुल नहीं है, ये माँ के वर्ड्स हैं, गिल्ट हैज़ नो प्लेस इन दिस योगा। क्यों? गिल्ट क्या है? एडवर्स फोर्सेस का खेल है। गिल्ट क्या करता है कि मान लीजिए आपको ये करना था, लेट अस से कि क्रोध पे कंट्रोल करना था या सेक्सुअल उसमें कंट्रोल करना था, लेकिन नहीं हुआ। अब गिल्ट क्या कर रहा है? आपकी एनर्जी को ख़त्म कर रहा है, आपको ये अनफिटनेस का भाव ला रहा है आपके अंदर। अगर इसको बढ़ावा देंगे तो श्रद्धा का अभाव ले आएगा। लास्ट में आप क्या बोलोगे? अरे मैं क्या करूं, भगवान मेरे को देखो, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, बोलते हैं मैं क्या करूं, ये तो भगवान भी नहीं कर पा रहे मेरे अंदर। नहीं,
ऐसे नहीं है, गिल्ट नहीं आना है। तो गिल्ट की जगह क्या आना है, अंडरस्टैंड एंड गेट अप। श्री अरविंद ने कहा ना, अगर गिरे हो उठो, पैंट शर्ट झाड़ो और आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा कि वही चीज़ जो आपको गिल्ट करके पूरा खराब हो रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखोगे कि आप गिरे, कोई बात हुई, गुस्सा आ गया, आप रियलाइज किए, लेकिन आप गिल्ट में नहीं, समय ओके फाइन, आप अंदर में यू हैव बिकम कॉन्शियस एंड यू जस्ट प्रे टू द डिवाइन कि इसको भी हर लो और चल रहे हो, इतना काफ़ी है। तो आप देखें धीरे धीरे उसका पकड़ ढीला हो जाता है। गिल्ट उसको एक अलग डायमेंशन में ले जाता है, यहाँ तक वो ले जा सकता है कि अनफिटनेस, डिप्रेशन, जो चीज़ें हॉस्टाइल फोर्सेस का अटैक है। गिल्ट हैज़ नो प्लेस। और देखा जाए तो जिस पर्वत पे चढ़ना चाह रहे हैं मनुष्य भगवान की ओर, उसमें गिरेगा बहुत बार। ये तो ऐसा सोचना कि एक बच्चा सीधा छलांग लगा के पहुंचेगा, वो नहीं है उसका। तो even Hanuman ji has to forget, do things. Yes. So one has to understand this, not that it should become an excuse for doing whatever we कि भाई ठीक है होता है, ऐसे नहीं, लेकिन प्रयास करना है, चेष्टा, विजिलेंस बढ़ेगा आपका। अच्छा, ये जो हुआ था ना कि मैं बात करते करते अंदर में कोई चीज़ मेरी आकर्षित हो रही थी, तो नाउ यू बिकम कॉन्शियस अबाउट इट कि अरे ये देखो यहाँ पर चोर बैठा हुआ है, अरे उसका इस बात से मुझे हर्ट हुआ या एंगर हुआ, मतलब ये चोर मेरे अंदर है, मेरा ईगो चाह रहा है कि वो संतुष्टि करे। तो इट्स ए प्रोसेस। So if you take one more attempt, you will be more conscious yes. than the previous mistake. And even if you have fallen, but you are more conscious, your fall Yes. is less dangerous. You are able to bounce back very fast. तो ये आपका प्रोग्रेस हो रही है उस दिशा। तो उनको क्या कहेंगे जो इससे भी आगे जाके फेट, चांस, डेस्टिनी इसकी बात करते हैं और कभी कभी उसमें भी उलझ जाते हैं कि ये मेरा भाग्य है, यही तो मेरी नियति है। भाग्य को मानने वाले योग के लिए तैयार नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा। योग, अब इसको सिंपल, अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन लॉजिकली जैसे भाग्य क्या है हमको नहीं पता, संसार में फोर्सेस कैसे वर्क करती हैं। आज से 100 साल पहले अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता तो उसको कहा जाता डेस्टिनी है। यंग आदमी को सांप काट लेता, मर जाता, तो डेस्टिनी है। तो भाग्य क्या है, एक डंप हाउस है। जिस चीज को हम ज्ञान से नहीं समझते हैं उसको भाग्य पर डाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने पोलियो पे कौन कहा, अभी क्या हो गया भाग्य को अभी वो लोग जो निमोनिया से मरते थे बच रहे हैं। अब यू कैन एक्सप्लेन बाय पुटिंग द कार्मिक लॉ, अनदर डंप हाउस लेकिन बेसिकली द जर्नी इज फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम वीकनेस टू पावर। तो जैसे जैसे हम सचेत होते जाते हैं भाग्य हमारे अधीन होता जाता है। क्यों अधीन होता है? सिंपली बिकॉज यू नो कि भाई यहाँ जाऊंगा तो अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट। वो ऑटोमेटिकली यू बिकम कॉन्शियस। तो भाग्य पर नहीं टालना चाहिए, सचेत बनना चाहिए। देर इज, इफ यू वांट टू टेक द पाथ ऑफ योगा, देन ये भाग्य है मेरा, अब वहाँ कॉम्प्लिसेंसी शुरू हो गई, मैं क्या करूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। भाग्य नहीं, ये नहीं कि भाग्य ऑपरेट नहीं करता है, भाग्य इज ए प्ले ऑफ फोर्सेस, दैट्स ऑल। अब वो योग में और कैसे सहायक होता है, मान लीजिए किसी ने 10 साल मेडिटेशन किया और जेन्युइन उसमें चला, नहीं हुए भगवान के दर्शन, भाग्य है मेरा। अब उसको आप ऐसे लीजिए कि भगवान बेटर जानते हैं कि कब वो मेरे सामने, उसको समर्पण के भाव से लेना है, ही नोज बेटर। और जैसे जैसे हम योग पथ में बढ़ते जाते हैं ये क्लियर हो जाता है कि चांस बोल के कुछ भी नहीं है। लिंक दिखाई देने लगते हैं कि अच्छा ये इसका लिंक वहाँ से है। मुझे लगता था कि मैं पूरा ठीक हो गया हूँ, लेकिन ये जो हल्की सी जो मार पड़ी है, बहुत भयानक मार पड़ गई, तो दिखता है कि हाँ बिकॉज मैं आगे भी बढ़ा हूँ, अभी ज़्यादा समझ आती है मार क्यों पड़ी है। मार का मतलब कि यू रियलाइज कि भाई व्हाट यू आर लूजिंग। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जितना स्टीप जाएंगे उतना अधिक गिरेंगे। एरोप्लेन चला रहे हैं तेज स्पीड पर, तो इफ़ यू मिस कंडक्ट एक्सीडेंट इज बाउंड टू टेक प्लेस। तो ये चीज़ें होंगी, पर आप इसको, अब उसमें ज्ञान ही हमारा वर्धन होता है कि अच्छा इसको मैं, मेरी क्या भूल थी जिसके कारण मैं अनकॉन्शियसली एंड तो जब चेंज आता है तो आप देखते हो अरे मैं तो सोच रहा था ये तो बहुत अच्छा है, नाउ आई कैन सी कि मेरा जीवन कितना अनकॉन्शियस था। देन यू रियलाइज कि भगवान ने आपको किस फ्राइटनिंग दलदल से निकाला है। आपको लग रहा था बहुत अच्छा, मैं माता जी का काम कर रहा हूं, माता जी का काम कर रहा हूं।
जब आप बाहर आते हो तो लगता है माता जी का काम तो नहीं कर रहा था, मैं अपना आइडिया से अपना मर्जी से कर रहा था और मेरा उसमें वाहवाही हो रहा था, इसमें तो माता जी का काम था ही नहीं। बट माँ एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप बोल के ही वन इज डूइंग इट। तो मदर टेक्स यू थ्रू वेयर वी आर टू वेयर वी शुड गो। वो एजुकेशन का जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, फ्रॉम द नियर टू द फार। तो उसी तरीके से अब एक इंडिविजुअल तो प्रिपेयर होता रहता है, चेतना में उसकी अभिवृद्धि जो भी होती है, लेकिन वो जब परिवार में या फिर समाज में खुद को हैंडल करता है तो हमेशा एक वो एस्पेक्ट भी आ जाता है। मान के चलो ये योग सपरिवार नहीं है। ये मानने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हार्मनी की, या परिवार मैरिज है सब साथ चले, घर परिवार, और प्रयास भी करता है नेचुरली शुरू में व्यक्ति, बट जितना जल्दी समझ जाए कि हम ये सपरिवार नहीं है, ये जो निमंत्रण पत्र आता है ये एक्सक्लूसिव है, होते कई, मैंने भी एक बार प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया तो मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स था कैन आई कम विथ फैमिली, बोले नहीं दिस इज ओनली फॉर यू। तो अभी अब फैमिली वांट्स टू कम, तो ये कि भाई हम वहाँ गाड़ी में बैठ जाएंगे, तुम जाके मिल लो, लेकिन वहाँ तक जाएंगे। तो ये एक टेंडेंसी है, अटैचमेंट भी होता है, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड ये पार्ट। ये नहीं कि जो लोग हमारे साथ हैं उनका हम अच्छे भाव से, लेकिन ये सोच के कि नहीं वो भी मुड़ ही जाएं, नहीं वो भी जुड़ जाएं, वो भी, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर कोई तैयार नहीं है और वो मुड़ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो समर्पित कर देना चाहिए भाव को, माँ से प्रार्थना कर लो। आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज दिस इज अ जर्नी फ्रॉम दी अलोन टू दी अलोन। उसके बाद रियलाइज करके आपका इम्पैक्ट होगा, और हो सकता है कि घर वाले भी टर्न हो जाएं, मैं एक घर वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन डोंट पुश और फोर्स और ट्राई टू कन्वर्ट एनीवन, वो बहुत डेंजरस है। लोग प्रयास करते हैं, घर वाले, हमारे गांव वाले, हमारी भाषा वाले, इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि आप, और इसको शेयरविंद ने कहा है कि इट इज़ वेरी डेंजरस, नॉट ओनली उनके लिए डेंजरस है, आप उनको कोई चीज़ दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप किसी को ये बता देंगे कि वास्तव में भगवान पता है नैतिक मूल्यों की परे हैं, अब उसको समझ नहीं आ रहा भगवान क्या है, ओके वो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान पता है क्या है, वो हर चीज़ क्षमा कर देते हैं, वो सच है। अब तब वो क्या कह रहा है, मैं मर्डर भी कर दूंगा। तो ये ज्ञान इसीलिए सबको कभी नहीं दिया जाता था। और बाकी इवन जब मान लो, अब मैं अल्टीमेट उस पर जा रहा हूँ कि दो व्यक्ति अपने आप एक ही सत्य की ओर मुड़े हैं मदर श्री अरबिंदो के प्रति। आई एम टेकिंग दिस कंटेक्स्ट, इट कुड बी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन विश्वास की बात है, जहाँ हम मानते हैं कृष्ण जी में, वाइफ भी मानती है, लेकिन हमारे जीवन वैसे ही चल रहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर योग की बात, जहाँ यू हैव टू चेंज इनसाइड, एस्पायर, तो इवन जब दोनों एक ही उस पर चल रहे हैं, स्टिल दे विल वॉक ऑन डिफरेंट रोड्स। मतलब बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। I know people who are walking on the same road. I am myself fortunate by mother's grace, but we are very different people. और वो आपको समझना है, क्योंकि आप उसमें भगवान का भी डिलाइट है उसमें उसके हिसाब से, और उसका भी डिलाइट है जर्नी का, आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अल्टीमेटली अपना ही पथ है, सब साथ में है, लेकिन जहाँ चॉइस है तो आप ये नहीं किसी को छोड़ना है, ये कहना देखो तुम्हारा पथ आज से अलग हो गया, ये नहीं। क्योंकि आपका क्या कर्तव्य है लोगों के प्रति, डिवाइनली बोल रहा हूँ कर्तव्य, कि जो आपके जीवन से जुड़े हैं आपको उनको ऐसे देखना है कि भगवान ने उनको भेजा है, जिस भी मेरे कारण से कर्म वर्म वो अलग बात है, भगवान अभी वो मेरे जीवन से जुड़े हैं, तो मुझे उनके साथ कैसे डील करना है, वेल एज मदर्स चाइल्ड, दैट्स इट। अब वो चलेंगे नहीं चलेंगे, कहीं और चले जाएंगे, उसमें नहीं उलझना है। यू हैव टू बी कि भाई ये माँ के बच्चे हैं, बच्चा बाहर से लोग कहते हैं मेरा है, लेकिन माँ का बच्चा है, आई मस्ट डू, लेकिन बड़ा होके ये बनेगा, वो करेगा, ये भी अगर चले यही रास्ता पर तो कितना अच्छा होगा, ये सब नहीं लाना, ये सब नहीं लाना है। जनरल एक्सपोजर वो अलग बात है, वो तो कई चीज़ों का एक्सपोजर होगा ही होगा,
बच्चा इस परिवार में आया है तो उसको इसका एक्सपोजर होगा, नेचुरल है, तो ये उसके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब हम लोग फैमिली में या फिर सोसाइटी में अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, जैसे फैमिली बेस्ड इंस्टीट्यूशंस चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, उसमें हमारा स्टैंड पॉइंट कैसा होना चाहिए? जो माता जी ने बताया ये तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। बहुत लोग को मैं बोलता हूँ, पीपल ऑफन से अरे नया जगत आ गया, लेकिन क्या परिवार टूट रहे बिखर रहे हैं। दिस इज टू बी प्रेडिक्टेड। वो नया जगत क्या है? ट्रुथ का जगत है। मैं तो ऑनेस्टली पूछता हूँ, परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ, मैं अच्छे हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, जो गए गुजरे उनकी तो बात ही छोड़ रहा हूँ, उनके दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है, अगर वह प्रकट हो जाए तो हॉरिफाइंग होगा। तो इसीलिए इट इज़ ए सेफ्टी कि भाई बाहर बाहर से चल रहा है, लेकिन अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेस्टिनी भी कोई चीज़, डेस्टिनी इन दिस सेंस कि आपकी दिशा, अब दोनों साथ में जुड़े, लेकिन एक के अंदर एस्पिरेशन इतनी बढ़ गई, दूसरे के अंदर नहीं बढ़ी, तो क्या वो उसको छोड़ दे? छोड़ना उचित नहीं। यू नेवर सेक्रीफाइस द हायर फॉर द लोअर। आप उसको साथ में प्रयास कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और कुछ नहीं करना है, आप साथ में हो, इतने ही काफ़ी है कि आपका एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आएगा। सही, टू द एक्सटेंट इट इज़ पॉसिबल। लेकिन आप तो अपने रास्ते पर अपनी पेस पे जाओगे। अब दूसरा अगर वो पेस रख सकता है, नहीं रख सकता है, ये डेस्टिनी यानी उसकी अपनी व्यक्तिगत जर्नी है, आई वुड यूज दैट वर्ड, और उसमें किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फैमिली टूट रहा है, माता जी तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थी कि बच्चे लोग जब छुट्टी हो तो वो अपने परिवार से मिलने जाए। अब लोग बहुत बार ये समझ नहीं पाते हैं, तो मुझसे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ गुरुकुल में क्या होता था? वो तो बिल्कुल नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जा सकते। राजा का भी बच्चा 5 साल की उम्र में जाता था, 21 में बाहर आता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो माता जी गुरुकुल की तो बात कर रही हैं, ओनली शी मे नॉट बी यूजिंग दिस लैंग्वेज, शी इज यूजिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि परिवार का प्रभाव इनवेरेबली पास्ट के फॉर्मेट में ले जाता है। कितना भी अच्छा हो, मैंने देखा है इवन जो लोग माता जी श्री अरविंद की तरफ चाहते, अंत में बड़े खुश होते, मेरा बेटा एब्रॉड चला गया, अमेरिका में पैसा कमा रहा है, इसी से उनको खुशी होती है। अब आप क्या बोलोगे? और वो बच्चे पर उसका प्रभाव जाता है, वो बचपन से ही प्रभाव जा रहा है। तो जितना कम हो उतना अच्छा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बच्चे की यू हैव टू टेक केयर नेचुरली, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं, उसके बाद सेट देम फ्री। ठीक है, तो खलील जिब्रान ने भी ये बात बड़े अच्छे से, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर एरो शॉट बाय द बो ऑफ टाइम। तो उनको आप नचर करो, लेकिन उनको थॉट्स मत दे दो अपने, उसमें बड़ा डिलाइट होता है। हम लोग चाहते हैं कि सब मेरे जैसे, वो ईगो है बेसिकली। तो यू हैव टू अलाउ दैट, फ्रीडम इज ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इन क्रिएशन। व्यक्ति इन सब चीज़ों से जब ऊपर जाके एक हायर कॉन्शियसनेस, एक हायर डोमेन के बारे में सोचता है, तब हम लोग ओपनिंग और रिसेप्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा माने भी लिखा है, श्री अरविंदो ने भी बहुत जगहों पे बताया है, पर इसको साधारण अर्थ में कोई कैसे समझे? आप साधारण उसमें ओपनिंग, रिसेप्टिविटी वगैरह, आप एक समझिए कि नदी में नहाने गए, गंगा में, किसी ने बोला था कि आप ले आओ पानी वहाँ से, और आपको लगा पात्र मेरे साथ है, लेकिन मान लीजिए पात्र उल्टा है, उसमें एक बूंद नहीं आना है, या उसके ऊपर आपने वो खोलना भूल गए या खुल नहीं रहा है, तो एक बूंद भी नहीं आएगा। तो ओपनिंग मतलब क्या है? भगवान की तरफ मुड़ना, टू ओपन टुवर्ड द डिवाइन। बाय डिफ़ॉल्ट इट मीन्स कि बाकी सब चीज़ों से आपको अपना जो खुले थे कि भाई मैं सुबह में गया, ध्यान किया, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद मेरा मित्र आ गया, हम लोग गए वहाँ पर कहीं पिक्चर देखने, क्योंकि मित्र का मन था, मेरा भी फिर मन किया, फिर वहाँ चले गए, डिनर पार्टी हो रहा था, यहाँ दारू पीने चले गए, और हम लोग फैमिली में एंजॉय कर रहे थे। तो वो ओपनिंग मतलब वी आर ओपन टू मैनी थिंग्स। ओपनिंग मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट कि मैं भगवान के प्रति खुलूँगा, ये जाना मना नहीं है। वहाँ भी जा करके आप अगर अंदर में स्मरण रख रहे हो, ये नहीं कि आप सन्यासी हो, वो हम प्रेजेंस को छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि हम उसमें वी आर ओपन, वहाँ मौज मस्ती हो रहा है तो उसमें खो गए। वरना जो व्यक्ति प्रेजेंस को धारण किए, वो तो कहीं, या प्रेजेंस उसको धारण किए, वो चला जाएगा डिस्कोथेक में भी तो उसको प्रभाव नहीं होगा।
नॉट टू गेट पोजेस्ड बाय दैट। हाँ, नॉट टू बी पॉजेस्ड, और ये नहीं कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप किसी भी कारण, जिसको थक की नहीं, वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, आप कहीं चले गए, जाना पड़ा आपको वहाँ पर, तो आप अपना अंदर में मगन रहिए माता जी को स्मरण करके। सो यू आर ओपन टू द मदर रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल। अब रिसेप्टिविटी के लिए क्या चाहिए? अगेन, अगर आपने फॉर्मेशन बनाए ओपन में, ये दूसरा पार्ट जुड़ गया कि आप, हमारे अंदर में बहुत कुछ भरा हुआ है, तो रिसेप्टिविटी क्या है? भगवान देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या दे रहे हैं, ये सच मेरे लिए भला होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, या वो भरा हुआ है, भगवान बोलने मैं देना चाह रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पास जगह नहीं है रिसीव करने के लिए। तो रिसेप्टिविटी में ये सारी चीज़ें आती हैं, खुद को क्वाइट रखना, समर्पण का भाव रखना, ट्रस्ट रखना भगवान के ऊपर कि जो भी मेरे जीवन में वो देंगे, और सेल्फ गिविंग से क्या होता है कि हम, रिसेप्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, उसमें आपको जो मिल रहा है वो, अब मान लीजिए आपको मिला, आप बोले हाँ मुझे ये मिल गया, अब तो क्या होगा? बंद हो जाएगा डब्बा। और इसमें तो रिसेप्टिविटी एंडलेस, आपको और विशाल होना चाहिए, और विशाल होना चाहिए। तो जितना विशाल होते जाएंगे उतना रिसेप्टिव होंगे। एक लोटा कितना रिसीव करेगा? और अगर आपने समुद्र के बराबर अपने को बना लिया है तो आप रिसीव करने की कोई सीमा नहीं है। तो वाइडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट रिसेप्टिविटी के लिए, ओपनिंग टू द मदर इज इंपॉर्टेंट रिसेप्टिविटी के लिए। और जितने कम हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस और कंडीशनिंग होगी उतना बेटर है, क्योंकि वो रिसेप्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, डाउट्स आने लगते हैं इत्यादि, जैसे बताया फैमिली सिस्टम। सो अरे मेरा बेटा, बहुत लोग इसी बात से दुखी होते हैं, मेरा बेटा नहीं सुनता मेरा बात, वो तो माता जी के तरफ नहीं चलता। अरे ये आप क्यों ऐसे सोचते हो कि ही शुड डू द वे यू आर? उसकी अपनी जर्नी है, एंड देन यू कैन बी हैप्पी एंड लव। मेंटल और वाइटल स्तर पे रिसेप्टिविटी और ये समझ में आता है, लेकिन क्योंकि आपने बहुत जगहों पे कहा है, जब ये चीज़ शरीर के रूप में देखते हैं, बॉडी की रिसेप्टिविटी, बॉडी का तैयार होना, उसको कैसे समझें? तो पहले तो उस पर माइंड और वाइटल की कंडीशनिंग बहुत है, तो वो बंद है। दूसरा है कि तमस प्रधान है, तमोगुणी। जैसे माइंड के अंदर एक सत्व गुण की टेंडेंसी होती है, अगर वो वाइटल से अलग करे, वाइटल के अंदर रजोगुण है, शरीर के अंदर तमोगुण है। तो उस रिसेप्टिविटी के लिए जरूरी है कि वो तमोगुण को थोड़ा शेक करे। सिंपल चीज जो तुम बात भी हो रही थी हमारी, वॉकिंग, तो उससे क्या होता है ना, शरीर खुलता है। लेकिन अब, या एक्सरसाइज, लेकिन अब वो एक्सरसाइज शुड बिकम ए कॉन्शियस एक्सरसाइज। इसी चीज को जब आप इस एस्पिरेशन से कि अरे मैं अच्छा दिखूंगा, अरे मुझे ये बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी, तो वो रिसेप्टिविटी नहीं है शरीर की। तो अगर आप उसको कॉन्शियस होके करेंगे, यही माने बताया भी कि थैंक गॉड अभी लोग को ये समझ गए हैं कि मुझे एक्सरसाइज क्यों करने को मैं इनको बोल रही हूँ। बहुत समय के बाद माँ बताती है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। तो अब जब आप वही एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हो कि मेरे शरीर के अंदर भी भगवान की चेतना के प्रति मैं खुलूँ, भय मेरे अंदर नहीं आए शरीर के अंदर, तो फिर वो रिसेप्टिविटी बढ़ती है। तो पहले तो एक्टिविटी जरूरी है रिसेप्टिविटी के लिए, और एटीट्यूड जरूरी है, राइट एटीट्यूड। तो ये दोनों अगर हम शरीर के साथ अडॉप्ट करेंगे तो वो खुलेगा। और उसी में आता है राइट एटीट्यूड में डर नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का। डर जनरली बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो वाइटल लाता है या माइंड लाता है। तो वो जितना शांत होंगे, शरीर भी जितना शांत होगा, रेस्टलेस। अभी कोई कुछ दे रहा है आपको, मान लीजिए कोई आपको कुछ डाल रहा है पानी ऊपर से, देखा होगा एयरपोर्ट पे पानी उस नल से आता है। अब आप का हाथ अगर हिल रहा है तो कहाँ गिरेगा, आसपास वो वेस्ट होगा। तो अगर हमारे अंदर रेस्टलेसनेस है शरीर के अंदर, प्राण के अंदर, मन के अंदर, तो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो शरीर को शांत रहना सीखना, स्थिरता सीखना। देखा होगा शुरू शुरू में भी, और कुछ लोग बहुत पाँव अपना चलाते रहेंगे, और वो एक साइन है कि भाई बॉडी इज नॉट एबल टू कंटेन द एनर्जीज। अब पतंजलि ने इसीलिए आसन, प्राणायाम इत्यादि की बात की। तो रिसेप्टिविटी, जितना आप स्थिर बनेंगे, शरीर जितना स्थिर बनेगा, जितना उसके अंदर शांति आएगी, उतना अधिक उसके अंदर रिसेप्टिविटी आएगी। तो
ऐसे ही इसी कड़ी में अगर हम लोग देखें तो शरीर के लिए कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करना और मन के लिए रिजेक्ट करना, रिजेक्शन का भी अपना एक रोल है। बहुत बड़ा रोल है। तो उस रोल को किन किन एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा? सिंपल है, देखो आपको किसी ने अमृत ला के दिया, अमृत मतलब भगवान का प्रसाद ला के दिया। इसको माँ ने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताया है। कोई अरे ज़मीन में गिर गया, कोई माता जी का कुछ टच किया, उसको लेके माँ ने मना किया इसको। अब उसके पीछे साउंड प्रिंसिपल है। साउंड प्रिंसिपल क्या है कि आपको किसी ने ला के दिया प्रसाद, ठीक है, आप फेथ से खा लीजिए, वो अलग बात है, कोई बुराई नहीं। पर उसी प्रसाद में आपके सामने देखते देखते विष्ठा गिर गई। अब विष्ठा भी ठीक है, विष्ठा पॉइजनस शायद नहीं होगी, लेकिन मिट्टी में गिर गया। अब नहीं गिरना चाहिए था, आप कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन गिर गया। तो क्या आप उस मिट्टी को लेकर के डाल करके ग्लास में फिर उसको चरणामृत बोल के पियोगे? तो ये कॉमन सेंस है। तो उसी प्रकार से चेतना में जो विष मिल जाता है, अगर हम विष मिलाते रहेंगे तो भगवान से जो कुछ मिल रहा है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए विजन हुआ या अनुभव हुआ, आपको लगा वाह अब तो मैं योगी बन गया हूँ। अब क्या हुआ? एम्बिशन आ गया ना। अब मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा, अब मैं जाऊंगा लेक्चर दूंगा। कोई भी चीज़ आपकी अगर ईगो से आ रही है तो डेंजरस है। अब मैं किताब लिखूंगा, मेरी किताब छपेगी। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं, पूछते भी हैं कई बार। मैं बोलता हूँ कि मैंने एक बार भी जीरो इंटरेस्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन व्हेन समबडी आस्क्ड, उसमें भी आई हैव हेजिटेटेड। फिर बहुत सारे ऐसे क्लैरिटी से अनुभव हुए जिसमें था कि ओके दिस इज़ अ वर्क मदर हैज़ गिवन मी, अदरवाइज यू शुड नॉट। लेकिन बहुत होता है, क्योंकि वो अब जहाँ पर वो विश आ गया एम्बिशन का, और बहुत कुछ होता है जो आप देखिए बड़े बड़े साधकों, मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा, जिसमें जो साधक थे या सो कॉल्ड योगी थे, स्वामी जी थे, महंत थे, वो कैसे गिरे, क्यों गिरे? उनको कुछ हुआ होगा एक्सपीरियंस, में ये नहीं कह रहा हूँ। अब लोगों ने उनको, अरे आप गुरु जी हैं, आप महात्मा हैं, आप बहुत, अब लोग क्या होता है ना कि वो नेचुरली दे फील टर्न, क्योंकि आप उनके लिए भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, विच इज नाइस। वहाँ तक ठीक है कि भाई आप अगर ये नहीं समझ, इफ यू डोंट टेक इट वेरी सीरियसली कि मैं ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यू अंडरस्टैंड कि भगवान का ये अरेंजमेंट है कि आपके थ्रू कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं, इट्स ओके। पर अगर आप ये समझने लगे और उनके जीवन को कंट्रोल करने लगे, और उसमें आगे क्या है, आपके अंदर की जो विकृतियां हैं उससे आप जुड़ गए, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल, तो वो भयानक है। वही चीज जो आप, तो ये विष है। तो विष में एम्बिशन इज द मोस्ट घातक, ईगो, एम्बिशन। और आजकल तो ये योगी बिकता है, योगी मतलब आपको किसी को पता चला, भारतवर्ष में तो वैसे भी कोई गेरुआ वस्त्र पहन के प्रणाम करके लोग खाना पीना, चाहे वो महामूर्ख अधीश्वर हो, कपड़ा बदल चेंज करना आपको, इसीलिए कितना पकड़े भी जाते, बहुत ज़्यादा वो अर्ज ऑफ एक्सप्रेशन भी हाँ, आ जाता है कि मैं बता दूं सबको कि मैं इतना जान गया। बिल्कुल। तो वी हैव टू बी ऑलवेज विनम्र, ह्यूमिलिटी बचाती है। रिजेक्शन, सिंसेरिटी, ह्यूमिलिटी। तो आपको देखना है ना कि मैं ये विश के साथ, भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो प्रेम देंगे आपके अंदर, वो लस्ट में बदल जाएगा। तो इसलिए रिजेक्शन जरूरी है इस योग में, जहाँ पर आप रिसीव करते हो, रूपांतरण होता है। जनरली योग में जहाँ एसेंशन केवल है या भगवान से मिलन है, उसमें इतना जरूरी नहीं है। ज्ञान योग में भी आवश्यक नहीं है रिजेक्शन इतना, लेकिन जो कर्म योग है उसमें बहुत जरूरी हो जाता है। और रूपांतरण के योग में इट इज इंडिस्पेंसिबल। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को। ईगो कहाँ से आएगी? इसी से आ जाएगी। हम आश्रमाइट हैं, बहुत लोग को आ जाती है। हम 40 साल से आश्रम में रहते हैं, कभी बाहर नहीं गए। तो उस ये कोई उपलब्धि है, मतलब इज इट समथिंग लाइक ए मेडल? एक क्वालिफायर जैसा, क्वालिफायर है। अब हो सकता है कि आप नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, पर हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हो सकता है कि आपको डर लगता है संसार में जाने से, मतलब 100 थिंग्स कैन बी। बट यू आर, कई बार इसका हो जाता है कि भाई वो साधक जो हैं सुबह 4 बजे उठ के ना झाड़ू दे के साफ करते हैं समाधि। सो व्हाट, एवरी वर्क, ये भाव की सम थिंग्स आर हायर, सम इज लोअर। और ये वही बात हो गई मेंटल फॉर्मेशन, मेंटल फॉर्मेशन, ये सब चीजें
आपको रिजेक्ट करना है। मन के अंदर ये भाव आए, लोग आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत बड़े साधक हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, लोग बोले करियामी। अंदर में आपको बताना नहीं किसी को, अरे तुम मुझे नहीं बोलो, ये सब नहीं करना है। उसमें लोग और बोलेंगे देखिए आप कितने विनम्र भी हैं उसका भी कई बार इसका भी हो जाता है। हाँ। नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं अंदर में क्लैरिटी होना चाहिए और वो स्पॉन्टेनियस होता है, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेशन। और तब आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हो शो ऑफ का। नहीं तो आप जैसी लोगों से मिले, अरे मैं तो साधक हूं, बहुत बड़ा साधक हूं, तो मुझे ऐसे रहना है। यू आर योर नॉर्मल व्हाट मदर हैज मेड यू, केप्ट यू एंड इज मेकिंग यू, और वहां से आप आगे बढ़ जाओ। तो ये सब चीज़ें, रिजेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन अब अगेन रिजेक्शन को अभी मान लो 20-25 साल की उम्र है, वो व्यक्ति ने भगवान की ओर मुड़ा है, अब वो सीधा अगर सबसे गढ़ सेक्सुअल इम्पल्स को रिजेक्ट करे तो वो उसमें बैटल में उलझ जाएगा। इसलिए रिजेक्शन को श्री अरविंद ने कहा इट इज़ द लेट अस से 20, इट इज कॉल्ड द नेगेटिव मूवमेंट, जहाँ आप हटा रहे हो चीज़ों को, इट शुड ऑक्यूपाई द 20%, 25%। और ये भी हो सकता है मेजोरिटी शुड बी योर एस्पिरेशन, द पॉजिटिव मूवमेंट। तो वही कि पॉजिटिविटी से जो चीजें धीरे धीरे फिल्टर होनी होती है, वही सरफेस करती है और उन्हीं को निकाल लेते हो। जब आप भगवान का प्रेम सच में आप जैसे बढ़ेगा, ईगो अपने आप जाएगी, उसके साथ शांति जैसे जैसे बढ़ेगी, लस्ट अपने आप कमजोर हो जाएगा। उस टाइम आप उसको भेज दो। लेकिन शुरू में अरे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये कुछ यंगस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम उनसे तुरंत वो बस सीधा उसमें, अरे पहले मैं अपना डिफेक्ट निकालूं। अरे भाई डिफेक्ट निकालने जाओगे तो पूरा जीवन पहले अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाओ। हाँ ठीक है, नोटिस करो, कोशिश करो, पर उससे उलझ मत जाओ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक आखिरी चीज़ के साथ समाप्त करेंगे, सरेंडर कंप्लीट कैसे हो? सरेंडर कंप्लीट हो गया, सिंसेरिटी कंप्लीट हो गई। सिंसेरिटी चाहिए। सरेंडर का अर्थ क्या है कि इनफैक्ट तब साधना कंप्लीट हो गई। तो सरेंडर क्यों, उसके बाद जो होना है भगवान ही कर रहे हैं। सरेंडर का अर्थ क्या है अगर इसके रियल सेंस में ले। अब मैं ये उदाहरण देता हूँ, बांग्लादेशी में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को। इसका क्या मतलब था? मतलब था कि आप अब जैसे बोलोगे, जहाँ ले जाओगे हम तैयार हैं। मान लो वो सरेंडर करके बोलते लेकिन हमको तो पाकिस्तान जाना है, तो पागल हो गया वो क्या? अगर वो बोलते हम तो पूरा सूट पहन के रहेंगे, हमको मीट मछली खाना है, बीफ खाना है, ये क्या है? मतलब सरेंडर इज नॉट ए वर्ड। सरेंडर मीन्स फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू ओबे द डिवाइन विल। ना देखो कितना कठिन है। तो स्टार्ट विद ए सेंट्रल सरेंडर कि मेरा जीवन अब तुम्हारे काम के लिए है। सेंट्रल सरेंडर। अब उसमें डेविएशन होगा, आप वापस लाइए। फिर धीरे धीरे ये सरेंडर, डिटेल्ड सरेंडर। मैं वो खाऊं जो तुम चाहते हो, मैं वो कहूं जो तुम चाहते हो, मैं वो करूं जो तुम चाहते हो। परफेक्ट एडहेशन टू द डिवाइन विल इज सरेंडर। देयर इज नथिंग एल्स, ऑल एल्स इज। अब वो एक समर्पण की मेरा जीवन तेरी शरण मेरी लाज रखो, वो एक अलग बात है। वो सरेंडर नहीं है, वो एक आर्त की पुकार है कि मेरी रक्षा कर देना, और भगवान करेंगे। पर वो सरेंडर नहीं है। जो इमिटेट करता है सरेंडर कि मैं जाके माता जी को बोल दिया मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, मेरा ठीक हो जाना चाहिए, माता जी ने ठीक कर दिया। नथिंग रॉन्ग विद इट, बट डोंट मिक्स इट अप विद सरेंडर। यू कैन प्रे, नथिंग रॉन्ग विद इट, प्रे। बट उसमें भी माँ यहाँ तक कहती है कि शरीर को तुम देखभाल क्यों करना चाहते हो? सो दैट यू कैन सर्व द डिवाइन बेटर, बट यू लीव इट टू द डिवाइन व्हाट ही वांट्स टू डू विद योर बॉडी। तो वो लंबी प्रोसेस है। सेंट्रल सरेंडर, माई लाइफ इज मेंट फॉर द डिवाइन। और उसी के चारों तरफ उसके धीरे धीरे अब मेरी स्पीच, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्शंस, ये जा रहे हैं वास्तव में भगवान से जुड़ने वाले कि उनसे दूर जा रहे हैं। तो वो सबको ट्यून इन करना, टू ट्यून आवर सेल्स परफेक्टली विद द डिवाइन इन ईच एंड एवरी पार्ट, इन ईच एंड एवरी मोमेंट, इन ईच एंड एवरी मूवमेंट इज द फुलनेस ऑफ सरेंडर। और उसमें एक्सेप्टेंस, हर चीज सब कुछ है। हाँ। उसके अंदर एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि फिर मेरी डिजायर नहीं है, उनकी विल है। क्या हुआ मेरे जीवन में, मैं जो सोच रहा था ऐसा होगा, नहीं हुआ। ओके मदर, यू नो बेटर।
तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ सरेंडर, बट इट स्टार्ट्स विथ सरेंडर, proceeds through surrender, ends with surrender. Yes. Starts with surrender कि अब my life is meant for you. Take a central resolution. Proceeds with surrender जगह जगह दिखाई देगा, बोला तो मैं कि तुम्हारे लिए जीवन यहाँ तो बहुत सारे लोगों के लिए मेरा जीवन चल रहा है। ये नहीं आपको कुछ छोड़ना है, एटीट्यूड बदलना है कि ये तो मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ, अब ये एटीट्यूड चेंज करूँगा। धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, अंत में बहुत कुछ दिखाई देगा जो नहीं सरेंडर्ड है। तो वो सब जैसे जैसे हम सरेंडर करते जाएंगे, टिल एवरी ब्रेथ एंड हार्ट बीट आइडियली शुड बिलोंग टू मदर, उस पर किसी का अधिकार अब नहीं है। इट टेक्स टाइम, लॉन्ग टाइम। थैंक यू आलोक दा, थैंक यू जय सो मां, मच। जय और माता जी के चरणों में भी हमारी अशेष कृतज्ञता कि हमने बहुत ही वेरियस और डाइवर्स टॉपिक्स पे बात की, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मुझे अच्छे से विश्वास है कि हर मातृ प्रेमी के मन में ऐसे सवालों की और भी भरमार होगी। और जब तक हम फिर से एक बार बैठ के आलोक दा से इसकी चर्चा ना करें, तब तक उम्मीद है कि आप लोग सब इस वार्तालाप को पसंद करेंगे। आज रही सेशन टी को ये रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां। जय मां।